नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल व्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वर्ष जुलाई के अंत तक राज्यसभा में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है और ये बदलाव कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिली हार जितना ही परेशान करेगा। पंजाब की सभी 7 राज्यसभा सीटों पर इसी वर्ष चुनाव होना है। 5 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो भी चुकी है, जबकि 2 सीटों के लिए चुनाव जुलाई में होंगे। ये सारी सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। वर्तमान में पंजाब की 7 में से 3 सीटें अकाली दल और कांग्रेस के पास हैं, वहीं 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। पंजाब के बाद अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में विधानसभा और लोकसभा की तरह ही राज्यसभा की भी सर्वाधिक 31 सीटें आती हैं और इनमें से 11 सीटें जुलाई में खाली होने जा रही हैं। वर्तमान में इन 11 में से 5 सीटें बीजेपी, 3 सपा, 2 बसपा और 1 कांग्रेस के पास है। यूपी की ये सारी सीटें बीजेपी और सपा के खाते में ही जाएंगी, जबकि पंजाब की तरह यूपी में भी कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आएगा। जुलाई से पहले 31 मार्च को कई राज्यों में राज्यसभा के चुनाव होना है, जिसमें असम की 2 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 1, केरल की 3, नागालैंड की 1, त्रिपुरा की 1 और पंजाब की 5 सीटें शामिल हैं। चूँकि असम और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए दोनों राज्यों की 3 राज्यसभा सीटें कांग्रेस गंवाने जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी राज्यसभा के चुनाव जुलाई में होने वाले हैं। अभी यहाँ की 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है, पर विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद उत्तराखंड की इस राज्यसभा सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। तो इस तरह जुलाई आते आते कांग्रेस राज्यसभा की कम से कम 8 सीटों से हाथ धो सकती है और इस वजह से कांग्रेस की राज्यसभा सदस्यों की संख्या 34 से घटकर 26 तक आने का अनुमान है। राज्यसभा के नियमों के अनुसार किसी भी पार्टी को विपक्ष के नेता का पद तभी मिल सकता है जब उसके सदस्यों की संख्या कुल संख्या का कम से कम 10% हो। चूँकि वर्तमान में राज्यसभा की स्ट्रेंथ 237 है, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए 24 सीटें होना अनिवार्य है। इस हिसाब से कांग्रेस पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद खो देने का खतरा मंडरा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब राज्यसभा में भी कांग्रेस के बुरे दिन आना शुरू हो जाएं। खैर, जल्दी ही हम एक वीडियो में आपको बताएंगे कि जुलाई के बाद राज्यसभा में बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी प्रमुख पार्टियों की कितनी संख्या हो सकती है। धन्यवाद।